जय श्री राधे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल पर। आज हम सुनेंगे पाप कुंचा एकादशी व्रत कथा, जो न केवल पापों को हरती है बल्कि सुख, समृद्धि और मोक्ष भी देती है। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारा इस भक्तिमय प्रयास की एक बूंद को महासागर में बदलने के लिए पर्याप्त है। तो चलिए भक्तिपूर्ण मन से शुरू करते हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से पाप कुंचा एकादशी व्रत कथा का श्रवण अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप कुंचा एकादशी कहा जाता है। इसे इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह व्रत मनुष्य के पापों का अंकुश लगाने वाला है। इस दिन वनवास से लौटे भगवान श्री राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी हुआ था, इसलिए इस पवित्र तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। शास्त्र कहते हैं इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करने से सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखता है उसकी 3 पीढ़ियों के पाप कट जाते हैं। साथ ही चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछा, हे मधुसूदन, कृपया मुझे बताइए कि अश्विन शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और इसका महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, अश्विन शुक्ल पक्ष की वह एकादशी पाप कुंचा एकादशी कहलाती है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम एकादशी है। इस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भगवान पद्मनाभ का पूजन और व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करता है वह यमलोक की यातनाओं से मुक्त हो जाता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और शरीर मन स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को दान देता है, स्नान करता है, व्रत रखता है और कथा श्रवण करता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह व्रत व्यक्ति के पाप कर्मों को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बांध देता है, इसीलिए इसे पाप कुंचा एकादशी कहा गया है। आइए अब हम इसकी कथाओं को प्रारंभ करते हैं। क्रोध नामक बहेलिया की कथा। विंध्याचल पर्वत पर क्रोध नामक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही हिंसक, क्रूर और दुष्ट था। उसका जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और बुरी संगति में बीता। एक दिन जंगल में वह महर्षि अंगिरा से मिला। क्रोध ने कहा, हे महर्षि, मैंने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं, मुझे अब नरक में जाना ही पड़ेगा। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे क्रोध, विधि पूर्वक पाप कुंचा एकादशी व्रत रखो। जो नियम मैं बताऊंगा उसका पालन करने से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और मोक्ष प्राप्त होगा। क्रोध ने विधि पूर्वक व्रत किया। पूरे दिन उपवास, पूजा, दान, ध्यान, कथा का श्रवण किया। व्रत के दिन उसने मन को संयम में रखकर निर्जल उपवास किया, कीर्तन किया, ब्राह्मणों को भोजन दिया। इस व्रत के पुण्य से उसका जीवन संपूर्ण पाप मुक्त हुआ और अंत में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि पाप से भरा व्यक्ति भी इस व्रत से मोक्ष पा सकता है, यदि वह इसे पूर्ण श्रद्धा और नियम से करता है तो। आइए अब इसके उपरांत हम एक और कथा सुनाने जा रहे हैं, देवर्षि नारद और भगवान नारायण की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक गए। वहाँ उन्होंने देखा कि पापी अच्छे फल पा रहे हैं और धर्मियों को कठिनाइयाँ आ रही है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, ये क्या न्याय है। भगवान नारायण ने उत्तर दिया, देवऋषि, सब कुछ कर्म और नियति के अनुसार होता है। उदाहरण स्वरूप, एक चोर ने दलदल में फंसी गाय पर पैर रखा, लेकिन आगे जाकर उसे सोने की थैली मिली। वही साधु जिसने गाय को बचाया गड्ढे में गिर गया और चोट लगी। इसलिए अच्छे कर्म कभी न छोड़े, फल भगवान की कृपा और नियति के अनुसार अवश्य मिलता है। यह कथा श्रोताओं को सिखाती है कर्म और भक्ति का महत्व
अत्यंत और पुण्य फल अवश्य मिलता है। आइए हम एक छोटी सी कथा आपको और सुनाते हैं, वृद्ध माता की कथा। एक बूढ़ी माता ने अपने पूरे जीवन में एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखा। वृद्धावस्था में भी उन्होंने निर्जल उपवास रखा। दिन भर की कठिनाइयां, तेज धूप में प्यास और बेचैनी, मन को संयमित रखते हुए पूजा और कथा का श्रवण, ब्राह्मणों को भोजन और दान, आधी रात की परीक्षा। एकादशी माता ने उन्हें मुर्गे का रूप लेकर डराया। वृद्धा माता ने धैर्य रखा और फिर बाली का रूप लेकर शरबत दिया, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ निर्जला व्रत पूर्ण किया। सुबह का फल, स्नान, पूजा, ब्राह्मणों को भोजन, जल ग्रहण और भोजन। परिणाम, वृद्धा माता को संपदा, परिवार में खुशहाली और अंत में मोक्ष प्राप्त हुआ। तो प्रिय भक्तों, जैसा आपने देखा, पाप गुंजा एकादशी का व्रत अद्भुत है, जो पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। तो आप भी इस पवित्र व्रत का पालन करें और भगवान श्री हरि की कृपा पाएं। और हाँ, आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे इस भक्तिमय प्रयास की एक बूंद को महासागर में बदलने के लिए प्राप्त है। तो कृपया प्लीज ये जरूर करें। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता, जय श्री राधे, हरे कृष्ण।